हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पास दक्ष है। आज आपका गोवा मेडिसिन में स्वागत है। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिसीज टू बता रहा हूँ, जिसका नाम है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब कि जी घबराना और उल्टी होना। ये हालांकि कोई बड़ी मेजर कोई वैसी बीमारी नहीं, बड़ी बीमारी, ये आपकी छोटी है, आपको पर ये हो सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी घबराना, इन्फेक्शन या अदर कोसेस की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स में ओरली बाहर आया, मतलब कि जो भी हमारे पेट में है संबंधित, पेट में कुछ भी फूड है वो हमारे मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है, उसे ही हम एक उल्टी कह सकते हैं। इंडिकेशन में जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता तब उल्टी से बाहर आ जाता है। इंडिकेशन मतलब अपच, जब खाने का ना पचना, जब खाना हमारे पेट में नहीं पचता है तो वो खाना हमारे मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। फूड स्टमक, हमारा पेट को इंग्लिश में फूड स्टमक कहते हैं, आमाशय। ऐसा डायरिया वाली कंडीशन में भी होता है। डायरिया में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमको उल्टी हो जाती है, खाना खा लिया तो हमको उल्टी हो जाती है। कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं? जी घबराना और उल्टी के कई कारण हो सकते हैं। ज्यादातर इंडिकेशन की वजह से होता है। ये ज्यादा से ज्यादा खाना जब पचता नहीं है तभी ये ज्यादातर उल्टी खाना पचने के कारण होती है, ना पचने के कारण। मोशन सिकनेस, जैसे ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आना या जी घबराना। हम कहीं पर भी हम ट्रैवल करने गए तो वहाँ पे हमको उल्टी और नोजिया जैसी दिक्कत आ जाती है। कई बार कुछ दवाओं के कारण भी ऐसा हो जाता है। अदर इन्फेक्शन, जैसे कि कुछ भी अलग इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस एक गलसुआ जो हमारे ये सूज जाते हैं, उसमें भी हम कुछ भी खाएं, कुछ भी, तो हमको उल्टी हो जाती है। और कुछ जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट, आंतों में कुछ भी रुकावट होगी तो वो जब खाना हमारा पहले से ही रुका हुआ कुछ है वो बाहर नहीं जा रहा, उससे पहले कुछ और आ जाएगा तो वो उल्टी के रूप में बाहर चला जाएगा। फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। हेड इंजरी है तो अदर मतलब हेड इंजरी है तो भी हमको उल्टी हो सकती है। और वायरल हेपेटाइटिस मतलब पीलिया में भी हमको ज़्यादातर उल्टी होती रहती है। अब साइन एंड सिम्टम्स हम कैसे पहचानेंगे कि भाई हमको ये दिक्कत है? हमारे पेट में दर्द रहेगा, बुखार भी होगा, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, फीवर बुखार, और लाइट हेडेक मतलब सिर में दर्द हो सकता है। और वर्टिगो, चक्कर आना भी हो सकता है। रैपिड पल्स रेट, तेज नाड़ी दर, हमारी जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है। और ड्राई माउथ एंड डिहाइड्रेशन मतलब मुंह का सूखना और पानी की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जब हमको बेर बेर उल्टी आती है तो हमारा मुंह सूख जाता है। और फिर उसके बाद हमारे शरीर में जितना भी पानी है वो हमारे पेट के द्वारा, मुंह के द्वारा सब निकल जाता है। चेस्ट पेन, हमारे छाती में, क्योंकि हमारे ऊपर से ही निकलता है, मुंह से निकलता है, तो यहाँ से जब जाता है तो एसिड ही तो निकलता है कुछ थोड़ा सा, तो हमको छाती में दर्द होता है। और एक्सेसिव स्लीपिंग, अत्यधिक नींद आना, नींद भी हमको बहुत ज्यादा आती है क्योंकि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, थकावट आ जाती है, इसलिए हमारे शरीर में नींद आती है। अब देखिए आपका ये उल्टी और वोमिटिंग का ट्रीटमेंट। नोजिया एंड वोमिटिंग के अनेक कारण हो सकते हैं, उसी आधार पर उपचार किया जाता है। मैंने आपको बताया था बहुत कारण होते हैं जिसके कारण उल्टी हो जाती है। तो आपके इंडिकेशन मतलब आपका जब खाना नहीं पचा है तो आप उसके उपचार में क्या कर सकते हैं? उसके ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं? टैबलेट ले सकते हैं, पेरिसेट एमडी, ओंडासेट्रोन ये आपका सॉल्ट है 4 mg, जो आपको सुबह शाम लेना है, ठीक है। टैबलेट आप ले सकते हैं। अगर किसी को टैबलेट नहीं पसंद है, कैप्सूल ले सकता है। कैप्सूल आपका रेविप्राजोल सोडियम 20 mg और डोमपेराडोन ऐसा 30 mg भूखे पेट लेना होता है सुबह शाम। इससे क्या होता है कि आपने कुछ भी खाना खाया तो आपका जो खाना है वो उल्टी के द्वारा मुंह से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं होगी आपको उल्टी, आपका शरीर वो नहीं दे पाएगा। और सिरप आप ले सकते हैं पेंडोप एमपीएस, पेंडोप्राजोल इसमें आपका 2 चम्मच सुबह दोपहर और शाम को ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपका आराम ना फिर भी ना मिला हो, भाई आपको दिक्कत बढ़ गई, आप इंजेक्शन ले सकते हैं रेंटेक 2 ml का, जिसमें आपका रेनिटेडिन 50 mg। मांसपेशी में ले सकते हैं अथवा ड्रिप में। ड्रिप क्या होता है? ड्रिप होता है आपका अल्ट्रागैस जो आपके हाथों में लगा होता है, अल्ट्रागैस, उसमें आप इंजेक्शन ले सकते हैं। और इंजेक्शन आप दूसरा ले सकते हैं पेरिसेट, ओंडासेट्रोन,
ये आपकी मैंने खाली पेट उल्टी के लिए ये मैंने आपको खाने के लिए बताया, आपको उल्टी ना होगी खाना खाने के बाद। और ये वाला इंजेक्शन आपका पेरासेट 2 ml ओंडासेट्रोन है, ये आपको उल्टी ना होगी, सीरम मार्ग द्वारा ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबे समय से हो तो डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति लगे तो आप रिंगल लैक्टेट या डीएनएस ले सकते हैं। आप मतलब बोतल भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी होंगी तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी, जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको कमजोरी आएगी। तो आप एक बोतल भी लगवा सकते हैं, जिससे आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर पेट में दर्द है आपका तो इंजेक्शन ले सकते हैं एक्वाडोल स्पेस, जिसमें आपका क्या सॉल्ट होगा डाइक्लोफेनेक एंड डाइक्लोमाइन मांसपेशियों में लगाया जाता है। साथ में टैबलेट जेरोडोल स्पेस आता है आपका असाइक्लोफेनेक का एंड ड्रोटावेरिन, असाइक्लोफेनेक एंड ड्रोटावेरिन दी जाती है। अगर मोशन सिकनेस हो आपको तो टैबलेट एमिकाइंड एमडी ले सकते हैं। अगर आपको जैसे मोशन सिकनेस की दिक्कत मैंने आपको बताई थी, कार में आप अगर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको मोशन सिकनेस बताया था, तो उसमें आप प्रोक्लोर पैराजीन मेलिट माउथ डिसॉल्विंग ज्यादा जरूरत हो तब दे सकते हैं। ये आपकी टैबलेट आती है, आपका पूरा ये सॉल्ट है आपका यहाँ तक का प्रोक्लोर पैराजीन। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी अगर किसी को उसको उल्टी हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, घर पे टैबलेट लाएंगे प्रेगडॉक्स, जिसमें आपका सॉल्ट होगा डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट एंड पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसमें क्यों है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आपको उल्टी हो गई तो आपकी जो खून की प्रोसेस है वो कम हो जाती, कमजोरी आ जाती, तो वो धीमी हो जाती, तो फॉलिक एसिड से वो कमजोरी पूरी हो जाएगी। और रोज एक गोली रात को सोते वक्त लेनी चाहिए, लेकिन अधिक आवश्यकता हो तब सुबह शाम ले सकते हैं। टैबलेट एवोमाइन ले सकते हैं आप, प्रोमेथाजिन टियोक्लेट आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आराम ना हो तो इंजेक्शन बायोटोल ले सकते प्लस। इसमें क्या होता है कि अगर आपको इतने बाद भी आपको आराम ना मिला है तो आप पूरा विटामिन के इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जिसमें आपकी विटामिन B1, B6, B12 मांसपेशियों में रोजाना एक बार आपका लगेगा, जिससे आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। दूसरा आपका इंजेक्शन पेरिनोर्म, इसमें आपका मेटाक्लोप्रोमाइड होगा, जिससे उल्टी आपकी इंजेक्शन से कम हो जाएगी। और आपका तीसरा रेंटेक रेनिडेटिन, जो मैंने आपको बताया था रेनिडेटिन मतलब आपको खाना खाया और दिक्कत अगर आपको उल्टी हुई इससे आपको उल्टी नहीं होगी, और जरूरत के हिसाब से उल्टी होने पर ही ले सकते हैं आप। आज नहीं है कि रोज आपको लगवाना इंजेक्शन, ऐसे नहीं है। जरूरत पड़ने पर आप डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलिन एंड डेक्स्ट्रोज 5% की ड्रिप लगाई जानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ये और भी बीमारियां और भी डिसीज के बारे में पता चल सके।